2 दिन पहले आप में से ही किसी स्टूडेंट का कमेंट आया जिसमें उसने केमिस्ट्री का हाफ ईयरली का सिलेबस मेंशन किया हुआ था। एंड में उसने लिखा कि टीचर ने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है। इतना सारा सिलेबस है, 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए, कैसे प्रिपेयर करूं प्लीज़ बता दीजिए। और मैं जानता हूं आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की ये सेम प्रॉब्लम होगी। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में तुम्हें कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर सिर्फ थोड़ा बहुत ही नॉलेज है सिलेबस की और थोड़ा बहुत ही पता है सिलेबस का, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कैसे तुम अभी से लेकर अपने हाफ ईयरली एग्जाम आने तक पूरा गेम प्लान कैसे बदल सकते हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इस वीडियो के अंदर मैं टोटल आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करूंगा। अगर इन 5 पॉइंट को आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आप अपने हाफ ईयरली के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। नंबर 1 जो पॉइंट आता है वो आता है नो योर सिलेबस। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने हाफ ईयरली का सिलेबस पता कर लेना है। सभी स्कूलों में जो हाफ ईयरली का सिलेबस होता है वो अलग अलग आता है। किसी स्कूल में 2 चैप्टर आ रहे होंगे ऑर्गेनिक के, किसी स्कूल में 3 चैप्टर आ रहे होंगे, किसी स्कूल में पूरी फिजिकली आ रही होगी, किसी स्कूल में इनऑर्गेनिक का 1 चैप्टर आ रहा होगा। तो क्या है, हाफ ईयरली जो होता है वो स्कूल वाले सब अपने हिसाब से अकॉर्डिंग सेट करते हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम होगा वो प्रॉपर आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो सबसे पहले तुम्हें करना है हाफ ईयरली का सिलेबस तुम्हें पता कर लेना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सेकंड पॉइंट जो रहेगा वो होगा एनालाइज योर सेल्फ। हाफ ईयरली का सिलेबस जानने के बाद तुम्हें अपने आप को एनालाइज करना है कि तुम्हें कितना आता है। अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर नहीं आता है तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चेक करने हैं कि नंबर ऑफ डेज कितने लेफ्ट बचे हैं हमारे एग्जाम आने तक। सिलेबस जानने के बाद और अपने आप को एनालाइज करने के बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है, मेक योर प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान। तो अब स्ट्रेटेजी क्या रखनी है वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री का ब्रेक डाउन कर देता हूं, कैसे कैसे डिवाइडेड है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल है जो 23 मार्क्स की आपकी वेटेज रख रही है, इनऑर्गेनिक आपकी 14 मार्क्स की वेटेज रख रही है और ऑर्गेनिक आपकी 33 मार्क्स की वेटेज रख रही है। ऑलमोस्ट 50% कह सकते हैं, 70 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम में आपका फिजिकल के किसी के 2 चैप्टर आ रहे होंगे, इनऑर्गेनिक का 1 चैप्टर आ रहा होगा, ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर आ रहे होंगे। इस तरह से आपका हाफ ईयरली का सिलेबस आ रहा होगा। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपका सिलेबस अलग अलग होगा सभी स्टूडेंट का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको है ना स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है कि नंबर ऑफ डेज हमारे कितने बचे हैं और हमें कितना आता है। एक फ्रेम में आपको लिखना है कि कितने चैप्टर हमारे कंप्लीट है, एक फ्रेम में हमें लिखना है कितने चैप्टर हमें करने बाकी हैं और एक साइड लिखना है कितने डेज बचे हैं। ये 3 आपको कॉलम बना लेने हैं। अब बात आती है कि भैया फ्रेमवर्क क्या रखना है वो बताओ, पढ़ना कैसे है वो बताओ। ये तो हम काफी बार कर चुके हैं लेकिन हमसे ये मैनेज ही नहीं होता। एक दिन पढ़ते हैं, दूसरा दिन गिव अप कर देते हैं। तो मैं तुम्हें ना एकदम रियलिस्टिक तरीका बताता हूं जिसके तुम्हें इंटरेस्ट भी आएगा और तुम्हारा मोटिवेशन भी डाउन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें 4th पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर वो रहेगा हमारा फ्रेमवर्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको ध्यान से सुनना बिना स्किप करे। सबसे पहले तुम्हें करना है, जिस भी चैप्टर को तुम पढ़ना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है तो इसका पूरा फ्रेमवर्क बता देता हूं। इसी तरीके से आपको सभी चैप्टर का रखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे वन शॉट के थ्रू। वन शॉट लेक्चर आपको देखना है यूट्यूब पर। अब आपको कौन सा चैनल फॉलो करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 चैनल बता देता हूँ। एक तो आप एनसीईआरटी वाला में से किसी भी टीचर का फॉलो कर सकते हो जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। दूसरा आपका भारत पंचाल सर है, उनका लेक्चर देख सकते हो वन शॉट के थ्रू। पहला काम आपका ये रहना चाहिए जब भी तुम स्टडी करने बैठ रहे हो। दूसरा पॉइंट जो इस फ्रेमवर्क का आता है वो रहेगा तुम्हारा रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जो केमिस्ट्री के लिए मैं बता दूं, खासकर तुम फिजिक्स की पढ़ो ना पढ़ो और मैथ्स की तो तुम करते ही करते हो, लेकिन भाई मैं तुम्हें केमिस्ट्री की जरूर रिकमेंड करूंगा। एनसीईआरटी को जरूर ही पढ़ना। एनसीईआरटी के बिना तुम एक सिंगल पत्ता नहीं हिला पाओगे नीट एग्जाम में। और अब तो सीबीएसई भी अपना दिन पर दिन लेवल बढ़ाती जा रही है तो तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है वन शॉट लेक्चर देखने के बाद। तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा सोल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, उसके बाद आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर तुम पढ़ने जा रहे हो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको मूव करना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तुम्हें सोल्व करनी है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद तुम्हारा जो काम रहेगा वो रहेगा तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना लास्ट 3 इयर्स के लिए। फिलहाल के लिए 3 इयर्स ही रखने हैं क्योंकि जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है।
ठीक है। तो 3 इयर्स के आपको PYQ रखने हैं। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फ्रेमवर्क रखना है जब भी तुम अपना चैप्टर कोई भी पढ़ रहे हो। ये मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर लेके बताया है, कोई आप ऑर्गेनिक का पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक का पढ़ते हो, सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो हमारा बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो इस समय पर हमारे ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि वो हमें बोर्ड एग्जाम के टाइम पे हेल्प कर रही होगी। अब ऐसा नहीं है कि छोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने, बस एक चैप्टर एक ओवर थ्रू कर लिया और जब बोर्ड एग्जाम आ रहा है फिर दोबारा से हम दोबारा 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें डबल मेहनत नहीं करनी है, एक ही बार मेहनत करनी है और उसको इस तरीके से करना है कि वो हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिटर्न हमको दे। तो ये हमारा फ्रेमवर्क पूरा था। अब 5th पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो रहेगा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो तुम्हें पढ़ते टाइम ध्यान रखनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे पहले कि तुम फॉर्मूला शीट बना लेना। बिना फॉर्मूला शीट के लिए तुम्हें बार बार कंफ्यूजन होगी, बार बार पलट के देखोगे एनसीईआरटी के पेज, भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो तुम क्या करना है, A4 साइज शीट लेना, उस पर पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। मेन तो आपको न्यूमेरिकल पर फोकस करना है और एनसीईआरटी अगर तुम एक बार ओवर थ्रू करोगे तो तुम्हें थ्योरी भी अच्छे माइंड में सेट हो जाएगी। देखो जब हम एक बार चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद एनसीईआरटी रीड करते हैं ना तो चीजें हमारे अंदर बहुत जल्दी ग्रैप्स होने लगती है, हमारा जो माइंड है वो जल्दी चीजें को कैप्चर करता है। लेकिन हम फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो तुम्हें बोरिंग लगेगी और जो हमारा ब्रेन है वो थोड़े दिक्कत होगी कैप्चर करने में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले वन शॉट देख लेना, उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम है ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आउट ऑफ जैसे 14 मार्क्स की आ रही है तो मैं अप्रोच टू अप्रोच 12 to 13 मार्क्स तुम अपनी सीधी मुट्ठी में कर सकते हो। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन डीपली रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी है ना एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन से सवाल आ सकता है जैसे कि एनालोमस बिहेवियर ऑफ किसी एलिमेंट का हो गया, ठीक है। KMnO4 एंड K2Cr2O7 की जो रिएक्शन है वो आती है अक्सर, मैंने देखी है बोर्ड एग्जाम में। जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था तब मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आई थी। प्रीवियस ईयर तुम उठा के देखोगे तब उसमें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक से भाई काफी ज्यादा बच्चों को डर लगता है और इसको तो वो छूते ही नहीं है और यही सबसे ज्यादा वेटेज रह रही है आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन आपका आ रहा है तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा उसमें अच्छा स्कोर करना। तुम्हें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें नेम रिएक्शन उसकी अच्छे से याद कर लेनी है। नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन आपकी डायरेक्ट टिप आ जाती है या तो आपको कन्वर्जन में हेल्प कर रही होगी नेम रिएक्शन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने क्लास 11 की ऑर्गेनिक के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं करे हैं तो सबसे पहले तुम्हें वो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अगर तुम उनके बिना क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर सिर्फ तुम रटने की कोशिश करोगे और बाद में जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर तुमने अभी तक क्लास 11 की केमिस्ट्री के बेसिक नहीं पता है तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, बेसिक्स ऑफ क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ लेने हैं। जो आपकी GOC होती है, नोमेनक्लेचर होता है और बेसिक नेम रिएक्शन होती है, वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, तभी आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री समझ में आएगी। अदरवाइज सब ब्लैंक हो जाएगा, माइंड के ऊपर से जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले क्लास 11 के बेसिक क्लियर कर लेना, उसके बाद ही क्लास 12 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करना, ठीक है। तो यही पूरे 5 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है केमिस्ट्री को लेकर। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।